देखो, CA फाइनल, डायरेक्ट टैक्स, मॉड्यूल 1, चैप्टर 8, डिडक्शन, पेज नंबर 8.37, इलास्ट्रेशन 13। ठीक है, इलास्ट्रेशन 13 करेगा। ये किससे रिलेटेड है? ATEE। ATEE क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। जो इंटरेस्ट लेता है हम लोग लोन घर लेने के लिए, उस पर जो इंटरेस्ट दे रहा है उसका डिडक्शन मिलता है इसमें। ठीक है, इसमें 4-5 रूल है। देखो, ATEE में 4-5 रूल है, हम आपको वो पहले बता देते हैं, नहीं तो आप मतलब ऐसे डायरेक्ट समझा के फ़ायदा नहीं है। 4 रूल है। सबसे पहला, वैल्यू ऑफ हाउस। ठीक है, सॉरी, स्मॉलर और इक्वल टू 50 लाख। 50 लाख से कमती होना चाहिए या 50 लाख का हाउस होना चाहिए, उससे ज़्यादा का हुआ तो नहीं मिलेगा डिडक्शन। दूसरा, SSC जो है ना, और ओनली कोई प्रॉपर्टी, SSC डज नॉट, शुड नॉट ऑन एनी, शुड नॉट, इतना लिखने का मन नहीं करता, शुड नॉट ऑन एनी अदर प्रॉपर्टी। उसका पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए जब वो लोन ले रहा है। ठीक है, और लोन कब सेंक्शन हुआ होना चाहिए, मतलब ये उस टाइम के लिए था, ये भी इरेलीवेंट है ये सेक्शन, उस टाइम के लिए बस था। ये फाइनेंशियल ईयर, सॉरी प्रीवियस ईयर कब होना चाहिए? 16-17 का अंदर ही यदि लॉन्ग सेंक्शन हुआ है तभी इसको इसमें डिडक्शन मिलेगा ATE में। उसका बाद लिया हुआ हो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग सेंक्शन अमाउंट स्मॉलर इक्वल टू 35 लाख। एक तो घर 50 लाख से कम या 50 लाख का बराबर होना चाहिए, और लोन या तो 35 लाख से कम या तो 35 लाख का बराबर होना चाहिए। ये चारों कंडीशन फुलफिल करेगा तभी जाके मिलेगा इसको डिडक्शन, नहीं तो नहीं मिलेगा। पहले आपका जो 24 में मिलता था हम लोग को डिडक्शन, सेक्शन 24 में, वो मिलेगा उसका बाद, मतलब वो 24 वाला अलग है। इसमें आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? मैक्स डिडक्शन इन दिस सेक्शन इज 50K। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अंकुर परचेज रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है, फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए है 48 लाख। देखो 48 लाख है ना, ये इससे देखो, इससे मिलाओ, ये 50 लाख का इससे मिल रहा है ना, ये 50 लाख का इससे। ठीक है, ये एग्री कर रहा है, मतलब ये क्वेश्चन ठीक है। फिर 1/4/17 को देखो, ये भी ठीक है, प्रीवियस ईयर का बारे में बता रहे, 1/4/17 को लिया। ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच 35 लाख का लोन, देखो 35 लाख या फिर उससे कम, तो 35 लाख का लिया है। ठीक है, डिडक्शन मिलेगा 11% पर एनम देना है। ऑन द सेम डेट द लोन वॉज सेंक्शन ऑन 10 मार्च, इतना कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। 24-25 के लिए बोल रहा है, इफ अंकुर एक्सरसाइज द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम और आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, एज्यूमिंग दैट द एंटायर लोन, पूरा का पूरा लोन आउटस्टैंडिंग था 24 को। एंटायर लोन, ये ध्यान देना। ठीक है, एंटायर लोन पूरा कैलकुलेट करने मत लग जाना, कोई EMI सिस्टम नहीं है, बोला पूरा लोन उस टाइम था, और वो बोल रहा है कोई अलग प्रॉपर्टी भी ओन नहीं करता है, तो यही चाहिए था हम लोग को। तो अब इसका कैलकुलेशन देखो कैसे होगा, सॉल्यूशन। ठीक है, इंटरेस्ट डिडक्शन फॉर असेसमेंट ईयर कितना? 24-25 के लिए। सबसे पहला तो हम लोग को जो 24B का अंदर मिलता है उसका डिडक्शन मिल जाएगा कितना? आपका 3 लाख कितना था हम लोग का, सॉरी 35 लाख का था ना, 35 लाख का टोटल था। 11% कितना होता है? 385 इतना। लेकिन हम लोग को 24B का अंदर रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली 2 लैक्स, रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख ही मिलता है, तो ये 2 लाख मिल जाएगा। अब उसका बाद जो हम लोग को डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको 6A बोलता है। 6A के अंदर क्या आएगा? 80EE। इसमें कितना मिलेगा आपका? जो इतना था, ठीक है, 85 माइनस आपका कितना दे दिया था हम लोग? 2 लाख ना, 2 लाख का तो ऑलरेडी दे दिया था, तो बचा कितना? 185। लेकिन इसमें भी हम लोग का रेस्ट्रिक्शन कितना है? 50,000 तक, रेस्ट्रिक्टेड टू। तो बस यही हम लोग का डिडक्शन है आपका इंटरेस्ट का। इतना ही क्वेश्चन था बस, अब अच्छा से देख लो। 24B का अंदर मिलेगा आपको 2 लाख, और
और ये नंबर 2 पकड़ लो इसको। और ये चैप्टर 6A दैट इज़ 80 EE का अंदर मिलेगा 50,000, क्योंकि ये चारों कंडीशन फुलफिल करता था इसीलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे तो देखो अभी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन किसी का वो लोन लिया हुआ अभी तक चल रहा है, कंटिन्यू है, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में भी आ सकता है। इतना छोटा क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन क्या पता क्वेश्चन वैसे बना के दे दे। तो सबसे मेन इसमें ये ईयर हो जाता है, प्रीवियस ईयर 16-17, 50 लाख का लिमिट, 35 लाख का लिमिट। ठीक है, अच्छा लगा लाइक कर देना, थैंक यू।